हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम करने वाले हैं चालुक्यस एंड पल्लवस। ठीक है, तो चालुक्यस कल के वीडियो में हमने थोड़ा सा मेंशन किया था इनके बारे में। चालुक्यस में रूलर का नाम क्या था? पुलकेशिन। पुलकेशिन बन गया पुलकेशिन। पुलकेशिन 2 के बारे में हमने मेंशन किया था कल कि हर्षवर्धन जो होते हैं वो पूरा नॉर्थ इंडिया जीत गए होते हैं। और जब वो साउथ को नीचे की तरफ आ रहे होते हैं ताकि वो साउथ को जीत सके, तो यहाँ पे जो छोटे जितने भी बहुत सारे किंगडम्स होते हैं तो वो लोग हेल्प मांगते हैं पुलकेशिन 2 से कि भाई हम मेरी हेल्प करो, हमारी हेल्प करो, वरना ऊपर से वो आके सब कुछ अक्वायर कर लेगा। तो पुलकेशिन 2 हेल्प करते हैं और वो साथ में सब मिलके नर्मदा रिवर की जो बाउंड्री है, नर्मदा रिवर का जो बैंक है, वहाँ पे हर्षवर्धन को हरा देते हैं। ठीक है, तो कौन हराता है हर्षवर्धन को? पुलकेशिन 2। पुलकेशिन 2 किधर का राजा है? चालुक्यस का, चालुक्य किंगडम का राजा है। चलते चालुक्यस पढ़ते हैं, उसके बाद हम पल्लवस भी देखेंगे। ओके, चालुक्यस का कैपिटल क्या है? बदामी या फिर वतापी। चालुक्यस का कैपिटल है बदामी या फिर वतापी, जो कि कर्नाटका वाले रीजन में है। देखो, चालुक्य किंगडम को बदामी भी बोलते हैं। ठीक है, बदामी किंगडम या फिर वतापी किंगडम क्यों कहते हैं इसको, वो देखते हैं। देखो, सतवानस हमने पढ़ा था ना। सतवानस कहाँ पे थे? वो महाराष्ट्र वाले एरिया में थे सतवानस थे। सतवानस को हटा के कौन आते हैं? सतवानस को हटा के वकटाकाश आते हैं। उसका हमने मेंशन किया था गुप्ता का जब पढ़ रहे थे, तो वकटाकाश है ना। तो सतवानस को हटा के वकटाकाश आते हैं। वकटाकाश को हटा के चालुक्य आएंगे। ठीक है, वकटाकाश को हटा के कौन आता है यहाँ पे? सॉरी फॉर द नॉइस। ओके, तो चालुक्य यहाँ पे आएंगे। ओके, तो चालुक्य स्टार्टिंग से यहाँ पे नहीं रहते हैं, थोड़ा सा वो नीचे से शुरू करते हैं आना। नीचे से मीन्स कर्नाटका वाले एरिया से, और कर्नाटका में ही ये जगह है बदामी, वहाँ से आना शुरू करते हैं। बदामी से उनका पहला स्टार्टिंग होता है। ओके, तो यहाँ से वो शुरू करते हैं। चलो इसको फिर से एक बनाते हैं। कर्नाटका वाला एरिया है बदामी, वहाँ इसलिए इसका जो कैपिटल है वो बदामी है। और वातापी सेम ही है, तो बदामी वतापी। ठीक है, कैपिटल इसका नाम है। और उसके बाद ये जो चालुक्यस है यहाँ पे, उसके बाद ये ऐसे से अपने आप को इस तरफ इंक्रीज करना शुरू करते हैं, इस तरफ इंक्रीज करना शुरू करते हैं। ओके, इस तरफ, और इस तरफ कहाँ तक इंक्रीज करते हैं? वेंगी तक, वेंगी तक इंक्रीज करते हैं। तो ये भी तो चालुक्यस ही है। चालुक्यस इस तरफ अपने आप को इंक्रीज करते हैं। ओके, अपना टेरिटरी को। और इस वाले का जो कैपिटल होता है वो उसका वेंगी होता है कैपिटल। और कहाँ तक इंक्रीज करते हैं खुद को? वेंगी तक। तो उसका कैपिटल भी वेंगी होता है। और इस जगह को बोलते हैं ईस्टर्न चालुक्य। ईस्टर्न चालुक्य। और जब ये ईस्टर्न चालुक्य जब डेवलप हो जाता है, तो धीरे धीरे ये वाला जो बदामी चालुक्य है वो धीरे धीरे क्या होता है? वीक होने लगते हैं। और वीक होने के बाद यहाँ पे चालुक्यस ही आते हैं, लेकिन दूसरे चालुक्यस आते हैं जिनको कहा जाता है वेस्टर्न चालुक्यस। वेस्टर्न चालुक्यस यहाँ पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे बादामी चालुक्य जो स्टार्ट किया ना, उसके बाद उन्होंने यहाँ तक अपने आप को इंक्रीज किया, वेंगी तक इंक्रीज किया, और उस वाले को कहा गया ईस्टर्न चालुक्यस। ओके, और ये बदामी वाले जो चालुक्यस थे वो धीरे धीरे वीक होने लगे टाइम के साथ। तो फिर यहाँ पे दूसरा चालुक्यस आने लगे जिनको कहा गया वेस्टर्न चालुक्यस। ठीक है, तो इससे ये कह सकते हैं हम कि जो चालुक्य हैं उनके 3 अलग अलग डायनेस्टीज हैं, 3 डिस्टिंक्ट अलग अलग डायनेस्टीज हैं। एक डायनेस्टी कौन है? बदामी वाला, बादामी चालुक्य। दूसरा डायनेस्टी कौन है? ईस्टर्न, ईस्टर्न में जाता है। फिर तीसरा डायनेस्टी कौन है? वेस्टर्न चालुक्य। ठीक है, समझ में आ रहा है? आई नो राइटिंग डॉक्टर भी इतना खराब नहीं लिखता होगा। बादामी, ईस्टर्न और वेस्टर्न चालुक्य। तो ये हो गया। तो अभी चलते थोड़ा सा देखते हैं। चलो नीचे, चालुक्यस को कैपिटल को बदामी या वातापी कहा जाता है, तो पता हो गया। और इसको इंपॉर्टेंट याद रखना है, कैपिटल्स इंपॉर्टेंट याद रखना है। कौन से रीजन में है? कर्नाटका वाले रीजन में। चालुक्यस के फाउंडर कौन है? जयसिम्हा। इंपॉर्टेंट उतना नहीं है फाउंडर, लेकिन लिख लेना फाउंडर। ठीक है, जयसिम्हा। उसके बाद क्या होता है? देखो, उसके बाद आता है पुलकेशिन 1। ठीक है, पुलकेशिन 1 मोस्ट पावरफुल रूलर कह सकते हो, तो मोस्ट पावरफुल रूलर है ये। ओके, और ये तो लिखा तो था यहाँ पे, मैंने दोबारा क्यों लिखा? मोस्ट पावरफुल रूलर है। और ये 543
से लेके 566 AD तक ये रूल करते हैं। मतलब इसको क्या कह सकते हैं, मिड 6th सेंचुरी। क्या कह सकते हैं, मिड 6th सेंचुरी। सेंचुरी पता ना जितना होता है उससे एक इंक्रीज करके बोला जाता है ना। अगर 650 रहता है, 650 AD, तो इसको क्या बोलते हैं, मिड 7th सेंचुरी। ये तो पता ही हुआ। तो ये मिड 6th सेंचुरी की बात हो रही है। पुलकेशिन I जो है वो चालुक्यस के ग्रेटेस्ट रूलर है, मोस्ट पावरफुल रूलर है, और इनका AD ये है। इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं याद करना इसे AD वगैरह, ठीक है। नाम बस याद कर सकते हो कि पुलकेशिन I कौन से किंगडम के राजा हैं, कौन सा डायनेस्टी के राजा हैं, तो चालुक्य डायनेस्टी के, ठीक है। पुलकेशिन I के बाद आता है पुलकेशिन II। डायरेक्ट नहीं आता है, थोड़ा सा स्टेप चलने वाले हैं। इंपॉर्टेंट नहीं था, सिर्फ स्टोरी है तो स्टोरी समझ लो, इंपॉर्टेंट नहीं है वो एग्जाम के हिसाब से। तो पुलकेशिन I के बाद आते हैं कीर्तिवर्मन, ठीक है। कीर्तिवर्मन 1 2 ध्यान रखना, मतलब 1 2 क्योंकि 2 भी आएंगे इसीलिए। तो कीर्तिवर्मन 1 आते हैं, और कुछ टाइम बाद कीर्तिवर्मन का डेथ हो जाता है, इनका डेथ हो जाता है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, डेथ होता है तो क्या होता है, उनके बेटे जो होते हैं वो राजा बनते हैं। तो उस वक्त क्या था, कीर्तिवर्मन की जब डेथ होती है तो इनका जो बेटा था वो बहुत छोटा था, मतलब वो किंगडम, वो राजा बनने लायक नहीं था, वो बहुत छोटा था। तो इनके जो भाई होते हैं, कीर्तिवर्मन I के भाई होते हैं, उनका नाम है मंगलेश। वो बोलते हैं कि देखो, हम तब तक राजा बन जाते हैं, और तब तक जब तक बड़ा नहीं हो जाता है बेटा, तब तक राजा बन जाते हैं, सिर्फ राजा गद्दी को संभालने के लिए, ठीक है। और वो जब बड़ा हो जाएगा तो वापस उसको दे दिया जाएगा, क्योंकि उस ऑब्वियस सी बात है, राजा का बेटा ही राजा बनना है, तो ठीक है। तो मंगलेश राजा बन जाता है। तो जब बेटा बड़ा हो जाता है, जब बेटा बड़ा हो जाता है तो कहता है कि चाचा जी चलो हटो, सीट पर से हटो। तो चाचा जी को लोभित हो जाते हैं, वो कहते हैं नहीं अब तो नहीं हटेंगे। उनको ऐसा, उनका मन नहीं करता हटने का, इतना साल वो रूल कर लिए होते तो। और वो क्या चाहते हैं मंगलेश चाचा जी, कि हम अपने बेटे को राजगद्दी देंगे, ठीक है, मंगलेश चाहते हैं। तो अब बेटा अपना हक का लड़ेगा, तो बेटा अपने हक के लिए लड़ा। ये बेटा कौन है, यही है बेटा जो था, यही है पुलकेशिन II, यही बेटा है पुलकेशिन II, ठीक है, समझ आ गया। तो ये पुलकेशिन II को क्या करता है, सबसे पहले मंगलेश को हटाता है रास्ते से, जो कि इसके चाचा जी हैं, उसको हटाता है रास्ते से। उसके बाद राजगद्दी पे बैठता है, उसके बाद हर्षवर्धन को हराता है, ठीक है, यही छोटा बेटा है, ओके। तो ये पुलकेशिन II ग्रेटेस्ट रूलर हो गया। ग्रेटेस्ट रूलर में कहेंगे, ये सब जरूरी नहीं याद करना कि इसको ग्रेटेस्ट कह रहे हैं, उसको मोस्ट पावरफुल कह रहे हैं, सब एक ही में ले लो। ऐसा क्वेश्चन में नहीं आता ग्रेटेस्ट किसको कह रहे हैं, मोस्ट पावरफुल किसको कह रहे हैं, ये क्वेश्चन में नहीं आता, ठीक है। इनका टाइम पीरियड है 610 से लेकर 642 AD तक है, और इनका टाइम पीरियड थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। हर्षवर्धन को हराते हैं कब, 618 AD में, ये याद रखना। इसको एक कैसे याद कर सकते हो कि 18 लेना, कि जब वो 18 साल के होते हैं तो हर्षवर्धन को हरा देते हैं, मतलब एडल्ट फेज में वो चले गए, हर्षवर्धन को हरा देते हैं। थोड़ा सा निमोनिक्स, थोड़ा सा ट्रिक लगा के याद करोगे ना, याद हो जाएगा। बाकी ऊपर से कोई ट्रिक की जरूरत तो है नहीं, आई थिंक। चालुक्यस में रूलर का नाम तो डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, चालू सिम्हा से कुछ रिलेट कर सकते हो, चल सिम्हा चालू हो जा, मतलब सिम्हा ये सब मूवीज में है ना कैरेक्टर, तो कुछ ऐसा रिलेट कर सकते हो, ठीक है। पुल से कुछ कर, चल सिम्हा पुल बनाना चालू कर दे, तो ठीक है, ऐसे ऐसे थोड़ा सा रिलेट कर लोगे ना तो हो जाएगा काम। तो ये डिफीट करते हैं पुलकेशिन II किसको, हर्षवर्धन को डिफीट करते हैं। और ये चीज़ कहाँ लिखा हुआ है, ये चीज़ लिखा हुआ है आईहोल इंस्क्रिप्शन पे। आई होप मैं ये प्रोनाउंसिएशन सही पढ़ रही हूँ, प्रोनाउंसिएशन में सही पढ़ रही हूँ, आईहोल इंस्क्रिप्शन, ठीक है। और जो कि किधर है, कर्नाटका में। आईहोल इंस्क्रिप्शन कहाँ है, कर्नाटका में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। और ये आईहोल इंस्क्रिप्शन पे लिखवाया किसने, इस पे कंपोज किसने करवाया है कि हर्षवर्धन को हराए थे पुलकेशिन II, रवि कीर्ति ने कंपोज करवाया है, लिखवाया है। रवि कीर्ति कौन थे, कोर्ट पोएट थे, पुलकेशिन II के कोर्ट में वो कोर्ट पोएट थे, हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट रखना याद कि रवि कीर्ति किसके कोर्ट पोएट थे, तो पुलकेशिन II के कोर्ट पोएट थे, पुलकेशिन II के कोर्ट पोएट थे। और आईहोल इंस्क्रिप्शन किधर है, कर्नाटका में है। और कब का, ये चालुक्य डायनेस्टी का ये इंस्क्रिप्शन है, पुलकेशिन II के बारे में इसमें लिखा हुआ है, हर्षवर्धन को हराया उस बारे में इस पर लिखा हुआ है, ठीक है।
उसके बाद आते हैं विक्रमादित्य और फिर कृतिवर्मन 2 नेक्स्ट रूलर। जस्ट नेक्स्ट नहीं है, मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट में बता रहे हैं कैसे। विक्रमादित्य इंपॉर्टेंट नहीं याद रखना, कृतिवर्मन 2 याद रखना, क्योंकि ये फिर कृतिवर्मन 2 को हटा के फिर यहाँ पे एक राष्ट्रकूटा डायनेस्टी आएगा। चालुक्यस को हटा के यहाँ से दूसरा डायनेस्टी स्टार्ट हो गया है, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। तो कृतिवर्मन 2 को हराता कौन है? दंती दुर्गा, जो कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का फाउंडर है। ओके, इसको कैसे याद कर सकते हो कि कृतिवर्मन को ऐसे कूट दिया, ठीक है, ऐसे कूट दिया, दांत से कर लेना, कोई दांत से कूट दिया, दंती में दांत ले लेना। और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी कहाँ होगा? ऑब्वियस सी बात है, कर्नाटका वाले रीजन में, तो कर्नाटका में होगा, एट गुलबर्ग कर्नाटका। कहाँ? कर्नाटका के गुलबर्ग में ये डायनेस्टी बनती है। तो अब चलते हैं हम पल्लवस पे। पल्लवस कहाँ पे थे? पल्लवस ये वाले एरिया में थे, आंध्र प्रदेश वाले एरिया में। यहाँ पे कौन है? थोड़ा सा बैक करो। यहाँ पे हैं चालुक्यस और यहाँ पे पल्लवस है। दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट पावरफुल किंगडम उस वक्त में थे। चालुक्यस तो हमने पढ़ लिया, अब पल्लवस पढ़ते हैं। और इन दोनों के बीच में वॉर वगैरह भी होगा, तो वो भी हम देखेंगे कौन किसको हराता है। जो पल्लवस का कैपिटल किधर है? कांचीपुरम। ओके, कांचीपुरम तमिलनाडु में है। और मतलब वही आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाले एरिया में ये पल्लवस फ्लरिश करते हैं, आते हैं। इनके फाउंडर है सिंह विष्णु। वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है फाउंडर, और ऐसा पता भी नहीं है कि शायद सिंह विष्णु ही फाउंडर, लेकिन मैक्सिमम जगह माना जाता है कि यही फाउंडर होंगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आएगा तो यही आंसर होगा, नहीं आएगा तो नहीं, कोई होगा ही नहीं, मतलब कम चांसेस है आने के, लेकिन अगर आता है तो सिंह विष्णु ही फाउंडर में माना जाएंगे। ओके, उसके बाद आते हैं महेंद्र वर्मन 1, जो कि ग्रेटेस्ट रूलर है, और ये डिफीटेड बाय पुलकेशिन 2। देखो पुलकेशिन 2 जो होता है, किसको हराया है? पुलकेशिन 2 पहले तो अपने चाचा जी को हराया, जो कि मंगलेश है। दूसरा किसको हराया? हर्षवर्धन को हराया, पुलकेशिन 2। तीसरा किसको हराया? महेंद्र वर्मन 1 को हराया, जो कि पल्लवस का राजा है, पल्लवस का रूलर है। ठीक है, और उसके महेंद्र वर्मन 1 के बाद आते हैं, उनको हरा दिया। उसके बाद आते हैं कुछ टाइम बाद नरसिम्हा वर्मन 1, जो कि महेंद्र वर्मन 1 के सन है। ठीक है, अब सन जो है, बेटा जो है, अपने बाप का बदला लेगा, तो अपने बाप का बदला लिया, और बाप का बदला लेके उसने पुलकेशिन 2 को हरा दिया। ठीक है, महेंद्र वर्मन 1 को पुलकेशिन 2 ने हराया, महेंद्र वर्मन 1 का बदला लेगा उसका बेटा नरसिम्हा वर्मन 1, जो कि पुलकेशिन 2 को हरा देगा। ये हो गया समझ में, पुलकेशिन 2 भी खत्म। और इसने फिर टाइटल लिया वातापी कोंडा का। देखो पुलकेशिन 2 को हराया था ना, पुलकेशिन 2 किधर रहता था? उसका कैपिटल कहाँ था? वातापी में, तो इसीलिए इससे नाम उनका पड़ा, नरसिम्हा वर्मन 1 का नाम पड़ा वातापी कोंडा। ठीक है, और इनका महामल्ला भी नाम है। टाइटल याद रखना दोनों, वातापी कोंडा। और ये चीज़ लिखी हुई है कि उन्होंने पुलकेशिन 2 को हराया, नरसिम्हा 1 ने पुलकेशिन 2 को हरा दिया है। ये चीज़ लिखी हुई है खुर्रम कॉपर प्लेट पे। खुर्रम कॉपर प्लेट पे, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लिखना तो लिख लो, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है सब, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी टाइटल्स इंपॉर्टेंट है। वातापी कोंडा टाइटल किसका है? नरसिम्हा वर्मन 1 का, और महामल्ला भी इनका टाइटल है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट वातापी कोंडा। और नरसिम्हा वर्मन 1 ने एक शहर को इस्टेब्लिश किया था, महाबलीपुरम शहर इस्टेब्लिश किया था। ओके, और इस शहर को ममल्लापुरम भी बोलते हैं, इससे नाम है ममल्लापुरम भी, महाबलीपुरम ममल्लापुरम अगर भी आएगा तो सेम ही नाम है वो। ओके, और इस शहर को विजिट कौन किया था? हुएनसांग। चलो फिर से थोड़ा, हुएनसांग कौन है? हर्षवर्धन के टाइम पे आया था ना, सबसे पहली बार हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। और यह है कौन? सेकंड चाइनीज ट्रैवलर। फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर कौन है? फाहिन, जो कि किसके टाइम पे आया था? चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे आया था। ठीक है, और सेकंड चाइनीज ट्रैवलर कौन है? हुएनसांग, जो किसके टाइम पे आया? हर्षवर्धन के टाइम पे। और हम कहे थे ना कि हुएनसांग जो है अलग अलग डायनेस्टी में जाता है, जैसे कि हर्षवर्धन को हरा दिया पुलकेशिन 2, तो ये फिर पुलकेशिन 2 के कोर्ट में चला जाता है। और पुलकेशिन 2 को कौन हराता है? अभी ऊपर देखा हमने, नरसिम्हा वर्मन 1 अपने बाप का बदला लेता है वो, तो पुलकेशिन 2 के किंगडम से उठ के फिर यहाँ इसके किंगडम में आ जाता है, नरसिम्हा वर्मन 1 के किंगडम में ही ये आ जाता है। ठीक है,
और इसने जो शहर बनवाया महाबलीपुरम शहर, उसको भी विजिट करता है ये हुमायूं शाह। ओके, अब आता है नरसिम्हा वर्मन टू। नरसिम्हा वर्मन टू ओके इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के हिसाब से। और चलो ये सब लास्ट रूलर नहीं है, नरसिम्हा वर्मन टू लास्ट रूलर नहीं है। अभी लास्ट रूलर कौन है अभी आगे देखेंगे, आगे हम इंपेरियल चोलास करेंगे उसमें देखेंगे, वहाँ तक ये पल्लवस डायनेस्टी वहाँ तक कर रही होती। अब हम देखते हैं आर्किटेक्चर्स, चालुक्यस और पल्लवस के टाइम पे कैसे कैसे आर्किटेक्चर्स थे। देखो एक सेकेंड, इससे कुछ याद आया, गुप्ता एरा जो है, गुप्ता पीरियड, उसको बोलते हैं गोल्डन एरा ही बोलते हैं गुप्ता एरा को, वो लिख लेना, ये नहीं गुप्ता एरा को लिख लेना, गोल्डन एरा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे आर्किटेक्चर्स, बहुत सारे फोर्ट्स वगैरह बने थे, इसीलिए उसको गोल्डन एरा भी बोलते हैं। ओके, और इस टाइम पे भी चालुक्यस पल्लवस के टाइम पे भी अच्छे खासे आर्किटेक्चर्स हुए थे, टेम्पल्स बने थे। तो यहाँ पे टेम्पल का स्टाइल क्या था चालुक्यस पल्लवस के टाइम पे? वेसरा स्टाइल। आई होप मैंने सही बोला है, वेसरा स्टाइल। ठीक है, वेसरा स्टाइल क्या होता है? देखो 3 टाइप का स्टाइल होता है टेम्पल का। एक होता है नगरा स्टाइल, एक होता है द्रविडियन स्टाइल। जब हम स्टैटिक जीके पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे देखेंगे कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, कैसे कैसे ये तीनों में जो भी स्ट्रक्चर है, पार्ट्स है, वो सब हम देखेंगे, डोंट वरी। तो वो भी बस यहाँ पे नाम जान लो। और एक होता है वेसरा स्टाइल। नगरा स्टाइल क्या होता है? नॉर्थ में जितने भी टेम्पल्स बने हैं वो सब नगर स्टाइल में बने हैं। ओके, द्रविडियन स्टाइल साउथ में जितने भी टेम्पल्स बने हैं वो द्रविडियन स्टाइल में बने हैं। वेसरा स्टाइल सेंट्रल इंडिया में जितने भी टेम्पल्स बनते हैं वो वेसरा स्टाइल में बनते हैं, जो कि नगरा और द्रविडियन का मिक्स्ड है, दोनों को मिला के बनता है ये स्टाइल, वेसरा स्टाइल। ओके, तो ये कर्नाटका वाले एरिया में जो कि चालुक्य पल्लवस का जो रूल था उसमें वेसरा स्टाइल में टेम्पल बनता है। देखते हैं कौन कौन सही है। ये टेम्पल, ये है पटाटाकाल टेम्पल, कितना सुंदर है देखो। ये है पटाटाकाल टेम्पल। किसने बनवाया इसको? चालुक्यस ने। और इस टेम्पल की एक बात है कि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इस टेम्पल को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, पटाटाकाल टेम्पल को चालुक्यस के द्वारा बनाया हुआ है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड किया हुआ है। ये हो गया। दूसरा टेम्पल ये है रावण पहाड़ी केव या फिर रावण पहाड़ी केव टेम्पल। केव तक भी बोल सकते हैं या फिर रावण पहाड़ी केव टेम्पल। ये किधर है? ये कर्नाटका में है। ये भी चालुक्यस ने ही बनवाया है और कर्नाटका में आईहोल में है। ठीक है, कर्नाटका के आईहोल में ये है और चालुक्यस ने बनवाया, बस इतना ही जानो। एक और है, ये है लार्ड खान टेम्पल। ये भी चालुक्यस के द्वारा बनाया गया है। ओके, चालुक्यस के द्वारा। बस इतना ही रखो कि लार्ड खान टेम्पल किसने बनवाया? चालुक्यस ने। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं जरूरी है। वैसे तो बहुत सारे टेम्पल्स हैं। एक ये टेम्पल, ये क्वेश्चन में आया हुआ, PYQ हुई है। ये है दुर्गा टेम्पल। और इसमें ये क्वेश्चन में आया था कि ये जो है एप्सिडल प्लान से ये बना है। कौन से प्लान से बना है? एप्सिडल प्लान। एप्सिडल प्लान क्या होता है कि ऐसे देखो, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा दिख रहा होगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा इस टाइप का है, मतलब एक साइड से ये थोड़ा सा क्या है, ये एक साइड से आर्क की तरह है ना, एक साइड से थोड़ा सर्कल है, सेमी सर्कल टाइप का है ना, तो उसी को बोलते हैं, ऐसे डिज़ाइन को बोलते हैं एप्सिडल प्लान। ठीक है, एप्सिडल प्लान से ये बना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आया था कि दुर्गा टेम्पल एप्सिडल प्लान से कौन सा टेम्पल बना है? तो दुर्गा टेम्पल किसने बनवाया? चालुक्यस ने। ठीक है, सब चालुक्यस का। अभी हम पल्लवस का भी देखेंगे। और एप्सिडल प्लान से बना है, एप्सिडल स्टाइल में, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, चलो ये तो पल्लवस का है। दो टेम्पल और है चालुक्यस का, वो भी देख लेते हैं। एक है विरूपक्ष टेम्पल जो कि चालुक्यस ने बनवाया है, और एक है बंगेश्वर टेम्पल। दोनों किसने बनवाया है? चालुक्यास ने। ठीक है, चालुक्यास ने।
दोनों चालुक्यस, बस इतना ही टेम्पल, इससे तो कुछ नहीं। अब आते हैं पल्लवस के टेम्पल पे। ये है शोर टेम्पल, शोर टेम्पल किधर है ये महाबलीपुरम, जो कि महाबलीपुरम शहर किसने बनवाया, अभी हमने देखा नरसिम्हा वर्मन वन ने बनवाया। उसी शहर में ये टेम्पल बना हुआ है, शोर टेम्पल, महाबलीपुरम जो शहर है उसी शहर में बना हुआ है। और लेकिन ये टेम्पल किसने बनवाया, नरसिम्हा वर्मन टू ने टेम्पल बनवाया है। ठीक है, टेम्पल 2 ने बनवाया है और शहर को 1 ने बनवाया है। ठीक है, नरसिम्हा वर्मन 1 ने, ये हो गया। और इसको भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको भी इंक्लूडेड है, ये भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये भी इंक्लूडेड है। ओके, एक और टेम्पल है पल्लवस के द्वारा, ये समझ देखो, एक तो ये पल्लवस है, ये भी याद रखना पल्लवस के द्वारा, और पल्लवस में कौन, नरसिम्हा वर्मन 2 ने बनवाया है इसको। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक है कैलाश नाथ टेम्पल, ये है कैलाश नाथ टेम्पल, इसको किसने बनवाया है, ये है कांचीपुरम में। कांचीपुरम किधर, अभी याद करो, पल्लवस का जो कैपिटल है वो क्या है, कांचीपुरम, तो वहीं पे ये टेम्पल है, पल्लवस के कैपिटल में ही टेम्पल है। और ये किसने बनवाया इसको, नरसिम्हा वर्मन 2 ने। दोनों टेम्पल किसने बनवाया, नरसिम्हा वर्मन 2 ने। ओके, और कुछ छूटा हुआ देखते हैं। एक लिटरेचर है वो थोड़ा देख लो, महेंद्र वर्मन 1 देखा है क्या। इनमें एक चीज़ ऐड करो कि इन्होंने एक लिटरेचर, एक बुक लिखा था, एक लिटरेचर लिखा था, उसका नाम है मत विलास परिहासना, परिहासना, मत विलास परिहासना। ठीक है, तो महेंद्र वर्मन, एम से याद करना, एम से महेंद्र ने लिखा, एम से मत विलास। ओके, तो यहाँ तक हमारा ये चालुक्य से पल्लवस कंप्लीट हो गया है। अगर आपको यहाँ से कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछो। और हमारा एंशिएंट हिस्ट्री जल्दी खत्म होने वाला, बस 1-2 टॉपिक और बचा हुआ है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, और अगर अपना वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपना फीडबैक शेयर करना। ओके, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।